हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जानने वाले हैं। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। और आज का पहला सवाल पढ़ें उससे पहले कल आपसे जो सवाल किया था उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार दिवाली के मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला कब से कब तक चलने वाला है? तो ये मेला इस बार चलने वाला है 3 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में चलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। ये पहली बार दिवाली के टाइम पे हो रहा है, अदरवाइज तो आपको पता ही है हर साल फरवरी के महीने में होता है। और जैसे अभी पिछली बार हुआ था, ये 36वां सूरजकुंड मेला हुआ था और ये 3 फेब से लेके और ये चला था 19 फेब के बीच में चला था आपका, जिसमें एससीओ के देश आए थे और के साथ में हमारे ये नॉर्थ ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, इनके कल्चर को दिखाया गया था। यहाँ पे फरीदाबाद जिले में ये मेला लगता है, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के तत्वाधान में इसको लगाया जाता है। आज का पहला करंट अफेयर है, ये यकीनन आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सवाल भी बनने वाला है कि एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जिसने जीता है तो अब उनको कितने रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो आप सभी ने कल की क्लास में पढ़ा था कि टोटल अब तक हम लोगों ने 21 पदक जीत लिए हैं। उनमें से जिन्होंने गोल्ड जीता है तो उनके लिए टोटल 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा हरियाणा सरकार की ऑफिशियली घोषणा है। अब सर खाली गोल्ड के लिए बताएंगे या बाकी और के लिए भी बताएंगे? बाकी के लिए भी बता ही रहे हैं। जिसने भी गोल्ड जीता है उसके 3 करोड़ है, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ है और कांस्य पदक के लिए है 75 लाख रुपए। और गजब की बात पता है क्या? गजब की बात मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि प्रतिभागी खिलाड़ी को भी 7.5 लाख रुपए। सर ये काहे इंटरेस्टेड लग रही है आपको? इतनी इंटरेस्टेड इसलिए लगती है ये वाली बात कि जो खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाया है पर उसने कोशिश तो की है ना उस लेवल तक जाने के लिए। आपको पता है बहुत सारे लेवल क्लियर करके इस लेवल तक जाते हैं तो उसका मनोबल ना टूटे। जैसे किसी बच्चे को आप डांट देते हैं तो डांट के समझाने से अच्छा है कि उसको एक बार किसी और तरीके से समझा दिया जाए, तो शायद क्या पता वो समझ ही जाए। अब डांटना भी कई तरीके का होता है, पर इसका मतलब कि डांट के या तो उसको पुचकार लिया जाए, वो वाली बात है कि पैसे दिए तो जा रहे हैं, उनके बराबर तो नहीं है, फिर तो सर इसका मतलब उसके बराबर ही दे दे। नहीं, उसके बराबर तो नहीं है, डांटा तो है पर थोड़ा पुचकार लिया, ऐसा समझ लीजिएगा। 7.5 लाख रुपए बहुत अच्छा है, मनोबल बढ़ जाता है इससे इससे खिलाड़ी का, और अगली बार कोशिश करता है कि मेरे को आज इतने ही क्यों मिले, इसके बीच की बिंदी हटा लेता, मैं यहाँ आ जाता, इसको डबल ट्रिपल कर लेता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना आप लोग। संपत्ति कर के बकायेदारों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके प्रॉपर्टी के बकाया टैक्स पर लगे लगभग कितने हजार करोड़ रुपए के ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की घोषणा की है? तो ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की घोषणा की है, ये है 8,000 करोड़। यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए जो है ना हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। संपत्ति कर के बकायादारों को हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, मुख्यमंत्री ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए की राशि है उसको माफ किया है। बकाया संपत्ति कर की मूल राशि पर ब्याज और पेनल्टी पर 100% की छूट दी है। 31 दिसंबर 2023 तक जो है स्वयं प्रमाणित करने वाले संपत्ति मालिकों को ये छूट दी जाएगी। तो ये साल के एंड तक आते आते तकरीबन ऐसे छूट या टैक्सेशन में छूट हरियाणा सरकार ऑफिशियली देती रहती है। अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हरियाणा की बेटी पहलवान किरण बिश्नोई व सोनम मलिक, इन्होंने कुश्ती के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो कुश्ती के अंदर अभी हाल ही में इन्होंने एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय पहलवान इंडियन रेसलर जिनका नाम है किरण बिश्नोई और साथ में है सोनम मलिक और अमन, इन्होंने शुक्रवार को एशियाई खेलों के अंदर भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया है। किरण ने महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल मंगोलिया के जो अरी युंजरंगा गनबत है इसको 6-3 से हरा के कांस्य पदक जीता। अमन ने भी जो कांस्य पदक जीता है और के साथ में साथ के साथ जो है ना अमन की तकनीकी के चलते चीन के मिंगू लियू को 11-0 से हराया था और ये तीनों ने पदक जीत लिया। तो तीनों को आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। तो देखिए सोनम मलिक है 62 किलोग्राम भार वर्ग में है और अमन है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। अमन सहरावत पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और किरण बिश्नोई 76 किलोग्राम भार वर्ग में है। तीनों के भार वर्ग भी आपको पता रहने चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके पास में यहाँ पे निकल के आ रहा है कि हाल ही में
मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या 135 से बढ़कर कितनी हो गई है? हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या 135 से बढ़ के अब टोटल 205 हो चुकी है। मतलब हरियाणा में टोटल 138 जो है ना आपका 138 बढ़ के 205 हुई है। तो मतलब टोटल पहले 135 से बढ़ के 205 हो चुकी है हरियाणा के अंदर फिलहाल के लिए अभी। तो 67 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जो स्कूल है, सॉरी मैं कुछ इसमें गड़बड़ करके 135 नहीं, माफ करना, 138 से बढ़ के, ठीक ना, 138 है ये, 138 से बढ़ के 205 हुई है ये। और टोटल 67 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। और इसके दौरान जो ना हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूलों का मतलब क्या है, जिनमें सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई की जाती है। हरियाणा सरकार का टारगेट है 500 संस्कृति मॉडल स्कूल हरियाणा में बनाए जा सके। 67 संस्कृति स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया है। अब 138 से बढ़ के कितनी हो गई है, 205 हो चुकी है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और इसकी विशेषता यही है कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों ही विषय में पढ़ाई की जाती है। इंग्लिश के अलग से स्टाफ होते हैं, अलग से साइंस की लैब होती है, बिजली पानी हर प्रकार की विशेष प्रकार की सुविधा का लाभ रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे पहली से 5वीं तक के लिए एक मुफ्त दाखिला फीस है 500 रुपये, 6वीं से 12वीं के लिए 1000 रुपये है ना वो निर्धारित की गई है। इसके बाद में जो है ना पहली से तीसरी के लिए 200 रुपये प्रति माह, चौथी से 5वीं तक 250 रुपये, छठी से 8वीं 300 और 9वीं से 10वीं के लिए 400 रुपये और 11वीं 12वीं के लिए 500 रुपये हर महीने की फीस भी फिक्स की गई है। थोड़ी सी अमूमन सरकारी स्कूल के बदले में फीस थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और प्राइवेट स्कूलों में जो हज़ारों रुपये फीस लगती है उसके एवज में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और वैसी या उससे भी अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन के है ये संस्कृति मॉडल स्कूल। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अभी जो 67 संस्कृति मॉडल स्कूल बने, इनमें से 4 महेंद्रगढ़ के हैं। इसमें एक नाम है सीहमा, ये मैं बताना चाह रहा था आपको क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली नई उप तहसील बनाने की घोषणा की गई है, तो ये इस करके इंपॉर्टेंट है। अभी हरियाणा में टोटल 49 उप तहसील है, एक और बन के 50 हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, ध्यान रखना, है तो 49 पर एक और हुईगी, वो सीहमा होएगी, ये नाम जरूरी है, ठीक है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा को अमृत योजना के तहत पहली किस्त में कितने पैसे दिए हैं, अभी कितने रुपए की राशि जारी की है? तो पहली किस्त में 1727 करोड़ रुपए दिए हैं हरियाणा सरकार को। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा हरियाणा में जल आपूर्ति पर 1443.74 करोड़ रुपए तथा सीवरेज के लिए 283.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे टोटल इसमें। तो हरियाणा में जल आपूर्ति मतलब पानी की अवेलेबिलिटी और इसके अलावा जो ना सीवरेज की साफ सफाई है उसकी व्यवस्था में थोड़ा सुधार करने के लिए ये टोटल पैसे जारी किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वैसे आपको मैं बता देता हूँ 1 अक्टूबर 2021 को अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन 2.0 अमृत जिसका नाम है वो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उद्देश्य इतना ही है कि घरेलू जल नल कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से रह सके, सीवरेज स्टेशन है, सीवरेज जितने भी पाइपलाइन है उनका मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। और इसके लिए 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए कोशिश की जाएगी और उनमें से अपने हरियाणा राज्य के लिए अभी ये पैसे अलॉट किए गए हैं अमृत 2.0 के तहत ही, ठीक है। चलो सर, आज के करंट अफेयर इतने ही थे। आपके लिए सवाल है कि गुरु शिष्य परंपरा प्रशिक्षण योजना के तहत गुरुओं को हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे, बताना विस्तार से इसके बारे में। स्टार IQ एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर बैचेस चल रहे हैं, आप उन बैचेस को भी ले सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।